कुछ चेक कर लिया? सब चेक कर लिया। कुछ बचा तो नहीं? और चार्जर वगैरह, फोन, चश्मा? ये तो नहीं लेना आपका कोट का? नहीं, फेंक दो। फेंक दो बस। अगर नीचे कॉफी इन वाली पीनी है तो आपको कप लेना पड़ेगा, ग्लास भी लेना पड़ेगा अगर कोल्ड ड्रिंक है। हाँ तो सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पियोगे? हाँ? सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पियोगे? ग्लास ले लीजिए। कॉफी मन हुआ तो देंगे। ठीक है, आ जाओ। ले जाऊंगा। ठीक है, कर दो लॉक इसको। चलो फिर। अब हम आए ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ जैम अवेलेबल है, बटर अवेलेबल है और यहाँ पे ब्रेड अवेलेबल है। तो अभी हम बस 2 स्लाइस लेकर 7-Eleven जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी लाते हैं। दूध वाली कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा है, इसमें इतना मज़ा नहीं आया ब्लैक कॉफ़ी में। एंड आई एम नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी कि मैं ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करके पीऊँ, तो इसलिए चले। पानी भरने का कैसे है? क्या हुआ, बंद हो गया क्या? बंद है क्या आज? ये भर नहीं सकते आप, नॉट अलाउड। चलो चलना ही बोतल ले लेंगे। हाँ रख दो इसमें, मेरे बैग में रख दो। बोतल पैक नहीं है। कैन्स एंड बॉटल्स उस पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जापान में ऐसे बॉटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले उसका रैपर उतार के बॉटल को इसमें डाला जाता है और कैप को बर्नेबल गार्बेज में डाला जाता है और विद प्लास्टिक। तो अब हम करेंगे पहले ब्रेकफास्ट। ये भी डन है। ये अपनी प्लेट थी ना? इस पे मुद्दा मार दो, मुद्दा मार दो। That's it. 1 hour later. नंबर बस में जाना है और बस वो वाला बस स्टॉप है। बस आएगी 4 मिनट बाद 47 पे। क्या नंबर बताया था? 7 नंबर 7। माय प्रिंसेस, माय ट्रैवल प्रिंसेस। आप कुछ मत करना, आराम से चलो। आप बस भी मत देखना, रूट भी मत देखना, होटल भी मत देखना। रूट तो देख लिया तूने, पिछले चौराहे पे क्या बोली? बस चौराहे। इधर है। अरे इधर भाई, इधर में भी। अरे बड़ी, मैंने ये नहीं सोचा कि और क्रॉसिंग हो जाती। वो देखो, वो देर का है ब्रिज। एक्चुअली यही था जो मैं तेरे को बताना चाहता। सोचने का काम मैं कर रहा हूँ। मैं तेरे से इनपुट ले रहा हूँ, सोच के मैं आउटपुट दे रहा हूँ। चलो इसी बहाने आप कुछ तो कर रहे हो। お待たせいたしました。このバスは系統番号7番、首里城下町線、小諸町経由、真壁地区、首里城前、首里駅行きでございます。お待たせいたしました。このバスは系統番号7番、首里城下町線、小諸町経由、首里駅行きで発車します。ご注意ください。このバスは7番、首里城下町線、首里駅、石峰団地行きでございます。お待たせいたしました。このバスは系統番号7番。 बड़ी क्या बन गया आपके साथ? सारी दुनिया यहाँ से निकली, ये आगे। मेरे को अपने स्टेप को पूरे करना है। ओकिनावा आए और शुरी कैसल नहीं देखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जगह थोड़ी सी रॉयल वाइब दे रही है और थोड़ी अलग भी है बाकी जापान से। हम भी बस एक्सप्लोर करने आए थे और सोचा था कि 5 से 10 मिनट में ये पूरा कैसल हो जाएगा और ये हमने लास्ट डे के लिए इसलिए ही रखा था। बट यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे घूमने में। तो चलिए शुरू करते हैं कैसल का सफ़र। यहाँ पे QR कोड दिया गया है, आप इसे स्कैन करके पूरा कैसल घूम सकते हैं। काइंड ऑफ गाइड भी हो जाएगा और प्लस आप यहाँ पे अपने स्टैम्प भी कलेक्ट कर सकते हैं। 9 स्टॉप्स है, 9 स्टॉप्स पे आप अपने स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हैं। स्टैम्प कलेक्ट करने का एक अलग ही कल्चर है जापान में।
हर जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे स्टैम्प्स रखे होंगे। कुछ कहीं पे रिवार्ड्स भी होते हैं, कहीं पे लोग अपनी खुशी के लिए कलेक्ट भी करते हैं। सो यहाँ से कैसल स्टार्ट होता है, और अगर मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा कैसल है। इसे घूमने के लिए आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 1.5 to 2 hours लग जाएंगे। और अगर आपके साथ कोई फोटोग्राफर भी हो जिसके पास कैमरा हो तो मान के चलिए 3-4 घंटे आराम से लग सकते हैं। ये अब खतरनाक शॉट आने वाला है कैमरामैन के द्वारा। इन्हें पता नहीं ऐसा क्या दिखा कि ये शॉट लेने वाले हैं। ओहो, सेटिंग गलत हो गई। ओहो, फोकस नहीं लिया। चलिए जी, चलते हैं। सो ये है कैसल का फ्रंट गेट, जिसे अमई भी कहा जाता है, कनकाई भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी को भी ग्रीट करना जॉय के साथ। और इस गेट के पास आपको पेयर ऑफ शीशा लायंस मिलेंगे, जो आपको ओकिनावा में मोस्टली देखने को मिलेगा। ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि जो भी भूत प्रेत या इविल स्पिरिट्स हैं उनको भगाने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको पास जाके कि कहाँ है वो लायन। ये देखिए, ये 2 लायन है। एक ओपन माउथ के साथ होता है और एक यहाँ पे होता है बंद माउथ के साथ। तो इन 2 लायन को आपको ओकिनावा के हर घर के आगे, हर दुकान के आगे मोस्टली ये मिलेगा। हमें लगा था इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट यहाँ पे टिकट है। 50% 50 तो नहीं हुआ, और 10-20% घूमा हमने, है ना। और अब जाके टिकट है। थैंक यू। मुझे तो लगा था हमने कुछ तो कवर कर लिया, बड़ी ये तो स्टार्ट ही अब हुआ है। हम स्टार्ट हुए थे घर से। यहाँ थोड़ा ठंडक है, यहाँ मजा आ रहा है। ये है पूरा अंदर का सेक्शन, आई थिंक, है ना। ऐसे है ये। अभी हम यहाँ से एंट्री करेंगे। इसमें ये जो पूरा मैप है, पूरे मैप में अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट करता हूँ सिदान से। सिदान जो है एक सूरी कैसल का ना सबसे सेंट्रल कॉम्प्लेक्स है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे इसकी बिल्डिंग है पूरे के पूरे कैसल की। ये पूरा वुड से बना हुआ है, और इसमें क्या है कि पूरा का पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि टूट गया था। काफ़ी सारे इन्वर्टर आए, टाइम के साथ चीज़ें खराब हो जाती है, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पे सारी की सारी पॉलिटिकल सेरेमनीज जो होती थी, वो इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होती थी, वो यहाँ पर हेल्ड की जाती थी। ये होकुदेन क्या होती थी, जब चाइना से कोई भी मैसेंजर यहाँ पे आता था, तो जैसे कि क्या होता है कि कोई भी कंपनी आती है हमारे यहाँ पे आजकल प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो प्रेजेंटेशन या फिर उसके जो भी मैसेज होते हैं, मैसेज के लिए जो फॉर्मल जगह थी वो ये थी, जहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ्रेंस होती थी, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता था, और या फिर जो भी मैसेज होते थे वो पूरे एग्जिबिट किए जाते थे। ये और जब मैसेंजर होता था उनको एंटरटेन यहाँ किया जाता था। लेकिन उसके अलावा, एंटरटेनमेंट के अलावा भी एक और बिल्डिंग थी जिसका नाम था ऊना। दिस इज नॉट अ बिल्डिंग, दिस इज ओपन प्लेस। ऊना में क्या होता था कि काफी सारे जब चाइना के जो लोग आते थे, कोई भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता था या फिर यहाँ मतलब सेलिब्रेशन किया जाता था। ये स्टेज पूरा सेट किया जाता था, जहाँ पे रिफुआन के जो आर्टिस्ट होते थे, वो आर्टिस्ट पूरा का पूरा प्ले या जो भी चीजें परफॉर्म करते थे, अराइवल जो भी बंदा आ रहा होता है। उसके बाद आता है हाउशिन मोन। ये एक इनिशियल गेट है, जो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, इस बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट पे ये पूरा का पूरा गेट है।
तो ये बेसिकली नॉर्थ एंट्री है, यहीं से सब चीज़ें एंटर होती थी और यहीं पे इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा का पूरा फूड स्टोरेज और जितनी भी इनकी गुड्स चीज़ें हैं, गुड को स्टोर करने के लिए पूरा का पूरा एरिया बना रखा है। इसके अब साउथ का गेट है, साउथ का गेट बेसिकली ये लोग गॉड्स की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्लेस है हमारे पास नांदेड़। यहाँ पे जापानीज न्यू ईयर बनाया जाता था और यहाँ पे जब लोग आते थे वो एंट्री इस गेट से करते थे। तो ये है पूरा कैसल जो अब हम अंदर जाकर देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ, इसे दोबारा बनाया जा रहा है ना। यहाँ पे कैसल की रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी लोग आए हैं देखने तो कुछ तो देखेंगे, इसलिए इन्होंने जो रूफ बन रही है ना उसका पूरा एक व्यू दिया हुआ है कि रूफ कैसे बनती है। प्लस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कौन सा वुड यूज हो रहा है। कंपेयर द वेट करना है, जापानीज साइरस है। अब ये क्या है कि मेन लंबर यूज टू बिल्ड द सेडन मेन वॉल के लिए वो। ये तो बहुत हल्का है, हल्का है, लाइट वेट है। मतलब कंपैरिजन नहीं पता बट ठीक है, उठ जा रहा है। ये ओकिनावा का है, ये ओकिनावा। हैवी वेट होगा। भाई ये इसमें weight है ना। ये है यूपल हो रहा है। ये भी लाइट है, वो सबसे लाइट है। ये थोड़ा सा हैवी, ये थोड़ा सा हैवी है। और यहाँ पे इन्होंने मटेरियल भी दिया हुआ है, तो ये पेंट करते हैं। हाँ, जिससे ये सोइल फ्रॉम द फाइन ग्रेन्ड सैंड लेयर है। ये रेड पिगमेंट कंसिस्टिंग मेनली ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये पेंट करते हैं रेड। ये रेडिश येलो ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द टंग ऑयल ट्री। ये ट्री से निकला हुआ है, ये भी ट्री से। तो ये घर बनाने में भी ट्री से निकली हुई चीजें यूज करते हैं ना। तो आपने नीचे देखा वो सेकंड फ्लोर था, ये कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ उन्होंने थर्ड फ्लोर का। टाइल्स जो ऊपर रेड रूफ है वो ये लगती है ना। इन सटीक बना रखे है ना। देख वैसे तो हाफ सर्कल बना रखा है, पूरे के पूरे को लेके गए हुए हैं और यहाँ पे एक सेक्शन दे रखा है जो जॉइंट करेगा हाँ, दूसरे तो जॉइंट करेगा दूसरे को, मतलब ये इसके नीचे सेट हो जाएगा। इसकी थिकनेस के ऊपर डाल रखा है। ये सबसे टॉप में फ्रंट में आएगा क्योंकि इस पे डिजाइन है। हाँ, अब उसके नीचे ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे, और ये दोनों बैठ जाएंगे। ऐसे कर करके सारे कनेक्शन जुड़ जाएंगे। सही है, ये भी ऐसा ही है। म्यूजियम शॉप, यहाँ पे कुछ भी लेना हो तो। अब तो पूरा पूरा कैसल बना भी नहीं है, कैसल कुछ इस तरीके का बनेगा। ये भी ले, वाओ कितना बड़ा है, 2000 में है ना। हाँ नहीं, ऐसे देख लिया, ऐसे क्या। सो इन्होंने टूरिज्म बढ़ाने के लिए देख लो कितने कुछ एफर्ट्स किए हुए हैं, क्योंकि नाहा में ऐसा कुछ है नहीं, आप खाना पीना एंजॉय कर सकते हो। ओकिनावा इज बेसिकली फॉर फूड एंड बीचेस, बट इन्होंने यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने के लिए इस कैसल को रिकंस्ट्रक्ट किया है और जो चेंजेस थे वो चेंजेस अभी कर रहे हैं। यहाँ पे ये पूरी इन्होंने वीडियो दिखाई हुई है कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है। सो जापान का सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे होता हुआ ये हमारी स्टैम्प बन गई है। वाओ, आपने दिखा दिया कि आप अलग और मैं अलग हूँ। आपने 2 स्टैम्प ली, मैं हमेशा एक स्टैम्प लेती हूँ। ये इम्पोर्टेंट रूम है, पता है उसका। कौन रहता था यहाँ पे? राजा, रानी। अच्छा क्वेश्चन यही आया था कोई। हाँ इम्पोर्टेंट रूम ऑफ दिस कैसल, हाँ। हु लिव्स देयर।
किंग्स पेरेंट्स, किंग प्रिंसेस, किंग पेरेंट्स। हाँ रॉन्ग आंसर। इम्पोर्टेंट है तो राजा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो किंग दबाया, वो भी गलत। बट रानी इम्पोर्टेंट होती है। में कुछ कुछ यूनिक चीज़ है, जैसे कि ये स्टैम्प। बेसिकली आप यहाँ घूमने आए, आपने स्टैम्प ले ली, बट पॉइंट इज़ कि आप इसे अपने घर पोस्ट भी करा सकते हैं। ये है पोस्ट कार्ड। और भी यहाँ स्टैम्प मिलती है, एक म्यूज़ियम शॉप है, वहाँ से स्टैम्प लो और इसे आप अपने घर पे पोस्ट करा सकते हैं। यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जापान को यूनिक बनाती हैं, और जापान को घूमने का भी एक रीज़न यही है। अब तो बस एग्जिट होता होगा। काफी बड़ा है क्या? देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था। नहीं, बड़ा तो है भाई, अभी तो ऑब्जर्वेशन डेक पे नहीं है। अच्छा, यहाँ से व्यू आएगा। यहाँ से आएगा पूरी सिटी का व्यू। यहाँ पे रेन वाटर। यहाँ पे रेन वाटर को रिजर्व किया जाता है। इधर Please watch your step. किधर से लगा हुआ हाथ? हाँ यार, तुम्हें किधर से लगा हुआ? और कितनी गर्मी है। हमारा लास्ट डे है ओकिनावा में, और आज इतनी गर्मी है ना। अभी 2-4 दिन से क्या था, बारिश थी, हवा थी, और आज पूरा ब्राइट सन निकला हुआ है। ऊपर से ह्यूमिडिटी इतनी हो गई है। जब सन नहीं निकला हुआ था तब सन नहीं है, फोटो नहीं आ रही, सन नहीं है फोटो। आज ब्राइट सन निकला, आज इतनी गर्मी है। चलो चलो, ठंड हो रही है। अरे यार 6 महीने बाद ठंडी के कपड़े निकाले, बहुत दुख रहा है। फाइनली गर्मी आई, वाओ। अब गर्मी आई तो यार इतनी गर्मी, क्या ठंड, हर चीज से दुखी। और तो क्या, देख लो, ये होते हैं ये पुरुष प्रधान कंट्री वाले लोग। यहाँ पे औरत को इतना वैल्यू दिया जाता है, तर्ज वो दिया जाता है, और ये औरत को हमेशा नीचे गिराने लगा जाते हैं। यहाँ पे वुमेन वुमेन। गर्मी में गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा भाई। तो ये लोग भी ये बात करते हैं भाई। मतलब ये ना कि गर्मी है। हाँ तो फिर तो ये बोल तभी तो बात करते हैं भाई, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ऐसी तो बात होती है। और कैसे बात होती है आपकी? पुरुष प्रधान वाली बात एक स्टैंप रहेगी आपकी, देख लो, फिर वापस आओगे वरना। सो यहाँ से हमारा कैसल का सफ़र पूरा होता है। अगर आप वॉल देखेंगे तो पूरी पत्थर की वॉल बनी हुई है, और ये आई थिंक ये तो रिकंस्ट्रक्ट नहीं है वॉल, है ना? ये तो ओरिजिनल है, उसी टाइम की वॉल्स लग रही है। सही से वो कर रखा है ना, हाँ। ऐसा लग रहा है पत्थर पूरा का पूरा सेट कर रखा है। सो यहाँ पे फिर घर आ जाते हैं। वहाँ पे है हमारा बस स्टॉप, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से लेंगे बस, 4 मिनट की बस है, सॉरी 4 मिनट का वॉक है, उसके बाद बस है, और वहाँ से हमें उठाना है अपना लगेज फ़िलहाल के लिए। तो यही हमारा प्लान रहेगा। बाकी शोकन साहब का कोई आइडिया नहीं है, वो कभी भी प्लान चेंज कर सकते हैं। ओकिनावा में आप जितना भी घूमोगे ना, आपको ब्लू सील आइसक्रीम हर जगह मिलेगी। टेस्टी है, बट अगर किसी ने नेचुरल ट्राई किया तो उससे, अगर नेचुरल 20 है तो ये 18 है नेचुरल्स की आइसक्रीम, बट इट्स ओके ब्लू सी। में आप कहीं पे भी आएंगे ना, आपको ये गुलगुले ज़रूर मिलेंगे, जो हम आटे और गुड़ का घर पे बनाते हैं, सरसों के ऑयल में फ्राई करके। यहाँ पे क्योंकि गुड़ और पाइनएप्पल बहुत फेमस है, इसलिए यहाँ पे ये गुलगुले बहुत मिलते हैं। सो यहाँ का जापान का स्कूल ट्रिप भी आया हुआ है, बच्चों को लेकर आए हुए हैं कैसल के लिए। बढ़िया लाइन वगैरह बनाई जा रही है। ओ भाई साहब,
बहुत है यार, हम्म। इवन दो कैमरा वगैरह भी लाए हैं कि ये बॉटल्स है, सॉरी। सो 9:48 पे हम पहुंच गए हैं और अभी आएगी बस 9:53 पे। 7 नंबर बस आएगी, 7 नंबर में ही हम आए थे। और यहाँ पे बसेस का किराया फिक्स है, 260 येन आपको चढ़ते ही दे देनी है एडवांस पेमेंट। 7番首里城下町線7番です。このバスは系統番号7番首里城下町線中